बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। औलिया कराम के शहर मुल्तान में मौजूद हूँ। मैं आपको आज यहाँ पर लेकर आया हूँ हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह कुरैशी सरवर्दी के मज़ार अक़दस पर। आपका ख़ानदान कुरैश कबीला से ताल्लुक़ रखता था और वहाँ से आपके ख़ानदान के जो बुज़ुर्गान थे वो सऊदी अरब से मक्का से हिजरत करके मुख्तलिफ़ ममालिक से होते हुए लिया तशरीफ़ लाए थे और वहाँ पर लिया में क़याम किया। लिया से यहाँ पर इसलिए आए थे कि यहाँ पर दीन इस्लाम की खिदमत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इनके बुज़ुर्गों ने फ़ैसला किया कि आप यहाँ पर क़याम करें और यहाँ पर अपनी तबलीग का आगाज़ करें। इनके आगे से बेटे और उनके आगे से जो पोते हैं उनके मज़ारत भी यहीं पर हैं, इसलिए इसको मुल्तान को औलिया कराम का शहर कहा जाता है। मैं आपको पूरी मालूमात फ़राहम करूँगा, हमारे साथ रहिए। मुल्तान औलिया कराम का शहर है, इसको मदीनतुल औलिया कहा जाता है। यहाँ पर हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया सहरवर्दी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। आपका इसमें ग्रामी ज़िक्रिया कुनियत अबू मोहम्मद, लक़ब बहाउद्दीन है। आपको शेखुल कबीर व शेखुल इस्लाम का खिताब दिया गया। आपका शुमार अकाबर व मशाहीर औलिया अल्लाह में होता है। आपके वालिद गिरामी का नाम शेख मोहम्मद गौस और वालिदा माजिदा का नाम फ़ातिमा बीबी है। आपके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ कुरैश कबीला से है। आपके आबा व अजदाद मक्का मुकरमा से हिजरत करके ख्वारज़म आए और वहाँ से तर्क सकूनत करके कोट करोड़ लिया में क़याम पज़ीर हुए। आपकी विलादत 27 रमज़ान मुबारक बरोज़ जुमातुल मुबारक 566 हिजरी बमुताबिक 1771 ईस्वी में हुई। आपने इब्तिदाई तालीम कोट करोड़ में ही हासिल की। 12 साल की उम्र में वालिद बुज़ुर्गवार का साया सर से उठ गया। आपने कुरान करीम हिफ़्ज़ किया। आपने 25 साल तक खरासान, बुखारा, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा में इस वक्त के जलीलुल क़द्र उलमा व मशाइख से तालीम हासिल की। फिर आप बैतुल मक़दस और बगदाद तशरीफ़ ले गए। शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी के दस्ते मुबारक पर बैत हुए। आपने अपने मुर्शिद के फरमान के मुताबिक तबलीग दीन के लिए सरज़मीन हिंद का रुख किया और मुल्तान को बाकायदा तौर पर अपना मस्कन व मरकज़ बनाया। मुल्तान आते ही आपने मदरसा भाइया के नाम से दीनी इदारा कायम किया। आप ख़ुद तालीम व तदरीस और तबलीग में गहरी दिलचस्पी रखते थे। इस मदरसा में मुफ्ती, काजी, फ़िक़्हा और मुबल्लिग़ उलमाए कराम और मशाइख पैदा हुए और दीन इस्लाम की तबलीग का काम को जारी और सारी रखा। आपके बेटे हज़रत सदरुद्दीन आरिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्ज़ंद कुतुबुज़्ज़मान हज़रत रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो कि आपके पोते थे, जिनका मज़ार साथ ही वाक़या है, आपकी कब्र मुबारक आपके कदमों में थी। बाद में हज़रत गौस पाक ने बादशाह मोहम्मद तुग़लक को बशारत दी कि हज़रत रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को मेरे कदमों से निकाल लिया जाए। सुल्तान तुग़लक ने यह मज़ार अपने लिए बनवाया था, मगर सर तस्लीम ख़म किया और आपकी मैयत के संदूक को लाखों मुरीदैन और अक़ीदतमंदों की मौजूदगी में यहाँ से मुंतकिल किया गया और मौजूदा मज़ार में दफनाया गया। यहाँ पर बैरून मुल्क से बहुत लोग आते हैं, जिसमें मुसलमान भी और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आते हैं। यहाँ पर अक़ीदतमंद हर वक्त नज़र आते हैं। मुल्तान का ये बुलंद व बाला मुकाम एक ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। अंदर मज़ार में हज़रत के साथ उनके बेटे हैं हज़रत सदरुद्दीन मोहम्मद आरिफ, और उनके कदमों में जगह बनी हुई है हज़रत शाह रुकन रहमतुल्लाह अलैह।
پرندے اور کبوتر یہاں کے مزاروں کی ایک پہچان ہے، جس طرح باقی بر صغیر اور باقی علاقوں میں بھی ہیں۔ آنے جانے والے لوگ ان کو دانہ ڈالتے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ خوبصورت دربار آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ دربار ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بنانے میں بہت محنت سے کام کیا گیا۔ دور دور سے یہ مزار نظر آتا ہے اور اس کا گنبد سفید اور اس کے ساتھ اس پر جو کشیدہ کاری کی گئی ہے وہ بھی قابل ستائش ہے۔ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਪਾਣ ਰੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਸਤ ਅਲਸਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਮਾਈ ਵਿੱਚ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋਏ ਪੇਤ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਸਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ڈولدے نہیں۔ آپ کی وفات بروز جمعرات 21 دسمبر 1261 کو ہوئی۔ آئندہ جلد ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔